गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा लेक्चर 4 है आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज में। इस अभी हम मैथ्स कर रहे हैं। डेली 50 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और ये 50 क्वेश्चन प्रीवाई क्यूज है जो एग्जाम में सारे आरआरबी के सारे एग्जाम में जैसे एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, पैरामेडिकल, एएलपी जो भी है उसमें पूछे गए सारे 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। और डेली हम लोग 9 AM को आते हैं, मिलते हैं। तो डेली 9 AM को ही आप वीडियो देख के अपना एक डायरी में जो भी आपको डाउट हो, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट हो, उसको लिख लिया करो, जिससे एग्जाम में आपको रिवाइज करने में इजी रहे और आपका काम क्वेश्चन कम से कम रॉन्ग हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। फाइंड द लेटेस्ट नंबर which when added to 1780 makes the sum a perfect square। मतलब ये बोल रहा है कि 1780 में कुछ तो ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो 1780 के आसपास का जो परफेक्ट स्क्वायर वो क्या होगा, पहले हम लोग वो ढूंढते हैं। ठीक है, तो 1780 है ना, तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर 25 तो नहीं, 30 में 900 आता है, 40 में 1600 आता है। तो सॉरी, 40 का स्क्वायर है 1600, तो और 50 का स्क्वायर है 2500, इसके बीच में है ये। तो अगर हम लोग इसको 45 का स्क्वायर निकालें तो 25 और एक 2, ये तो इससे भी कम है। ठीक है, तो 41, 42, 43, 44, 41 का स्क्वायर क्या होगा, आएगा 1681 आएगा 41 का स्क्वायर, अगर मैं सही हूं तो। क्योंकि 41 इंटू 41, 41 4, हाँ बराबर, आई एम राइट, 1681 आएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी नहीं। और 42 का स्क्वायर आएगा 42 का स्क्वायर ना, हाँ। तो हमें मैक्सिमम इन दोनों में से कोई एक नंबर का स्क्वायर अगर पता चल जाए तो हमें उतने में से ही आएगा आंसर। 8, 8 और 16, 4, 16, 7, तो ये भी नहीं है। तो हमें 43 के स्क्वायर से ही मतलब है। 40 इधर करता हूँ, 43 का स्क्वायर आएगा 9, 12, 12 1 इधर चला जाएगा, 16, 17, तो 9, 4, 8, 1। तो अब ये इसमें से कितना कम है, 49 और 20, 69। तो अगर 69 ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा 1849, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है 43 का। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर हुज क्यूब इज इक्वल टू इटसेल्फ। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इसमें से क्या है, -1, जिसका क्यूब -1 ही आएगा, क्योंकि जब उसका क्यूब ऑड नंबर है तो -1 आंसर आएगा, तो ये ए है। ठीक है, हाँ। विच ऑफ दिस स्क्वायर नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू प्राइम नंबर। सम ऑफ टू प्राइम नंबर, तो जैसे कि अगर 4 ले, 4 नहीं 5 ले, तो ये कैसा है, 2+3, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, देख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लूँ। तो सबसे पहले या तो हम इसको फैक्टर्स ढूंढ लेते हैं। 81 का जैसे 9 इंटू 9 है, तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो हो रहा है। ये 11 11 प्लस 11 ये भी प्राइम है। ये 7+7 हो रहा है, अरे सॉरी, मल्टीप्लीकेशन नहीं, सम में ढूंढना है ना, सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। एक्सप्रेस सम ऑफ टू प्राइम नंबर। ठीक है, तो सम ऑफ टू प्राइम नंबर, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे चेक करें कि इसमें, अरे 2 प्लस, ये भी प्राइम नंबर है, 79 करें तो ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये एक्सप्रेस होता है। इसको भी 2 से इक्वेट करके देखें, 2 प्लस 47, ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अब इसको अगर 2 प्लस 10119 करें तो ये प्राइम नंबर 119 प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको 3 प्लस 2 से किया, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 118, 118 नहीं है, 5 प्लस 11, 5 नहीं, तो इसको एक मिनट के लिए छोड़ते हैं, इसको देखते हैं पहले। तो 2 प्लस 2 से तो नहीं होगा, 3
प्लस 141, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 141 नहीं होगा। तो 5 प्लस 139, ये, हाँ 139 हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, 139 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये भी हो जाएगा। आंसर ये एक्चुअल में जो नहीं एक्सप्रेस हो सकता, ये हमेशा ये दो प्राइम में नहीं होगा, तो यही आंसर है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि देखो सम क्या है, 5 और 6, 6 इसके डिजिट का सम 6 आ रहा है, तो जो 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हट गया। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 2052। अब इसके बाद में 25 है, तो हम लोग इजिली इसको 5 और ये 4 5 ज़ा 20 होता है, तो 45 का स्क्वायर है, तो ये तो नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ये भी किसी का अच्छा स्क्वायर है यार, 908 ना, तो 30 से बड़ा ही होगा, और 35 का स्क्वायर क्या होगा, 25 और 3 4 ज़ा 12, तो ये नहीं होगा, तो 31 का स्क्वायर हो सकता है क्या ये, 931 का स्क्वायर नहीं, डाउटफुल है, 32 33 34 16 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, तो 31 करके देख लेते हैं, 31 cos 3 9 1, सॉरी यार, ये 900 ना, सॉरी सॉरी, ये तो इसका स्क्वायर, एक सेकेंड, इरेज ऑल, ये तो पक्का है, ये तो नहीं परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए कट गया। अब इसको करके देख लेते हैं, एक सेकेंड, 1250, 10 से कर दो तो 125, 5 से कर दो तो, या 25 से कर दो तो ये 5 आएगा, 551 हो जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में चला जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर में चला जाएगा, 2 बचेगा, ये परफेक्ट, ये आंसर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और भी चेक कर सकते हैं, 6641, 3 से कटेगा क्या, ये 7 और 12 और 6 18, ये 3 से कटेगा, तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 3 7 सा, तो ये हो गया। फिर से इसको देखते हैं, 3 से कटेगा क्या, 10 और ये 17 और 21, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 1 ज़ा 25 बचे, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा, अब ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो इसको 3 से तो नहीं कटेगा, 4 बच रहा है ना, तो 7 से काट के देखते हैं, क्योंकि उसके टेबल में भी ये आता है, 9 आता है, तो 9 से भी नहीं, 7 से देखते हैं, 14, तो ये 44 42 29, नहीं, तो ये कटेगा किस, तो इसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 40 का स्क्वायर होता है 1600, और 45 का स्क्वायर होता है 25 20, तो इसके बीच में, तो मतलब 43 का स्क्वायर होने का चांसेस है, चेक कर लेते हैं, 9 12 और 12 1 16 17, तो 8 9 4 9, हाँ, तो ये 43 का स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये कट गया, हट गया। अब ये 9810 9801, सॉरी, तो ये 9 से कट जाएगा, क्योंकि ऐड करो तो 9 से जा रहा है, तो 1 ज़ा 08 और 81, 9 ज़ा, फिर से 9 से जाएगा, 1 फिर 0, सॉरी 1 0 नहीं, 2 आएगा, 2 1 1 2 1 2 1, फिर 11 से चला जाएगा, 11 का मल्टी, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, सिर्फ आंसर ये बचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दिस नंबर इज नॉट अ सम ऑफ टू स्क्वायर, नॉट अ सम ऑफ टू स्क्वायर, अगर आप देखो तो सब छोटे छोटे नंबर ही है, तो हम लोग छोटे छोटे पे देखते हैं, अगर सपोज करो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करे, तो 25 प्लस 36 कितना होता है, 50, और एक सेकेंड है, तो यहाँ जब हम इन दोनों का स्क्वायर का एडिशन निकाल रहे हैं, तो हमें मिल रहा है ये 61, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इन दोनों का स्क्वायर निकालने पे 61, तो 61 से तो ये सारे कम है, तो मतलब इसके अंदर के स्क्वायर से सारा काम हो जाएगा। तो देखो, जो मुझे सबसे इजीएस्ट में जो तुरंत दिख गया वो ये है, 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 37 होता है, तो ये तो आंसर नहीं हुआ, ठीक है। अब ये 3 बचे हैं,
अगर 41 को देखें तो हम लोग, अब हमें इतना पता है कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 इसी में जो भी आना है आएगा, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है 25, 4 का स्क्वायर है 16, 35 और 41, तो ये भी कट गया, ये आंसर नहीं आ सकता। अब इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर लिख देता हूं मैं पहले तो, 9, 16 और ये 25 और 36। अब देखो 4 और 9 कितना होता है 13, तो हमें ये भी मिल गया, ये भी कट गया, तो हमारा आंसर है ये 23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब पहले भी अगर आपने देखा तो हमने ये किया था, जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर आया था, किसका था 43 और कुछ तो था, पीछे देख लेते हैं एक सर। ये देखो इसमें हमने किया है, सेम क्वेश्चन है 99 और 11, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर है ये, हाँ राइट राइट, ये 99 का स्क्वायर रहेगा, 99 का स्क्वायर है, तो विच ऑफ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें पता चल गया ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 1, लास्ट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 1, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब। तो वन स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर का लास्ट डिजिट 1 आने के लिए या तो नंबर के लास्ट डिजिट पे 1 हो, जैसे 121 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, या तो 9 हो, जैसे 29 का स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा। तो अगर यूनिट डिजिट 1 या 9 हो तो लास्ट में स्क्वायर करने पे 1 यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी। जब इसका क्यूब करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या है, अब सपोज कर लो 21 इंटू 21 किया, यूनिट डिजिट 1 आया, ठीक है। अब इस आंसर को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब करने के लिए, एक किया तो स्क्वायर था, एक बार और करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, तो आंसर 1 आएगा। और अगर लास्ट डिजिट 1 है और 29 से मल्टीप्लाई, जैसे 29 इंटू 29, फिर से लास्ट डिजिट में 1 आएगा, तो फिर से इसको क्यूब करने के लिए 29 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है आंसर। तो उसका लास्ट डिजिट क्या है, द लास्ट डिजिट ऑफ इट्स क्यूब इज ऑलवेज 1, ओनली 1, दोनों केस में 1 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर आर देयर बिटवीन 100 एंड 200। 100 और 200 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है इन दोनों के बीच में। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का 169 और 14 का 196, तो ये लास्ट है। 15 का तो 225 आता है, तो बाहर हो गया, ठीक है। 4 डिवाइड द नंबर 13, 75, 92 by the smallest number that leaves no remainder and question is a perfect cube. Find the cube root of the question. तो इसमें क्या बोला, किसी एक नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं और जो क्वेश्चन आ रहा है वो परफेक्ट क्यूब है। तो अब इसको किससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, तो हमें 137,592 इंटू एक्स से डिवाइड कर रहे हैं और क्वेश्चन एक परफेक्ट क्यूब आ रहा है, क्वेश्चन रिमाइंडर 0 है, ठीक है। तो या तो हम अब इसको यूज कर लें ऑप्शंस को और फिर फाइंड करें कि इससे डिवाइड होगा कि नहीं। अगर सपोज करो हम इसको 8 क्यूब पहले वाले से ले लेते हैं, या तो चलो उल्टा करते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए, 2 क्यूब इजी वाला नंबर लेते हैं बी, तो ये 8 हो जाएगा। और जब ये 137,592 डिवाइड होगा क्या 8 से, 8 से डिवाइड करने के लिए इसको 3 को चेक कर लेंगे, तो 5632 ये डिवाइड हो जाएगा 8 से, सॉरी हाँ 8 से डिवाइड हो जाए, तो ये आंसर डिवाइड द नंबर बाय द स्मॉलेस्ट दैट लोड्स नो रिमाइंडर, तो यही, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है पर इसमें आंसर बड़ा आएगा, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाता है तो देखते हैं, तो x 8 क्यूब है आंसर में। क्यूब क्यों ले रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ये क्यूब रूट है, ठीक है। तो ये 137,592 डिवाइड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8, इसको मैंने यहां ले लिया,
रुको मैं ना क्लियर करके एकदम, मुझे खुद को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे दिखेगा किसी को। इसमें क्या है कि ये डिविडेंड है, सॉरी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर तो इधर जीरो है तो हम नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें से किसी का क्यूब है, ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है, और हमको फाइंड करना है डिविडेंड जो कि स्मॉलेस्ट हो। तो हमने पहले टू लिया, तो टू का क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब इस डिविडेंड, इस क्वेश्चन इसका क्यूब है, तो टू का क्यूब करेंगे तो क्यूब ऐसे हो जाएगा, तो डी आर इंटू एट हो जाएगा। अब एट से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं, 7592। तो एट वन ज़ा एट, 57, सेवन ज़ा 56, 15 है ना, वन ज़ा एट, 79, नाइन ज़ा और 99। तो डी आर की वैल्यू आ जाएगी, मैं इधर लिख देता हूँ, 17199। तो ये सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है क्योंकि ये सबसे छोटा है, ठीक है। अब इसके लिए छोड़ दो, अब हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 के क्यूब से, क्योंकि वो सबसे बड़ा होगा तो उसका क्वेश्चन सबसे छोटा आएगा। देखो 137592 डी आर इंटू 8 क्यूब, ठीक है। अब इसको यहाँ ले लेते हैं, 8 क्यूब को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो अब 8 से डिवाइड हो रहा है, चेक करते हैं, 137592 डिवाइड बाई 8, हाँ 8 से हमने किया था तो ये आंसर आया था, तो इसका आंसर आएगा, इसको उड़ा दो, 17199। तो 8 से हो रहा है 16 और 3, एक सेकेंड, टू ज़ा 16, 39, ये 8 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं आएगा, डिविजिबल नहीं है ये, ठीक है। इसको करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के क्यूब से, तो 4 के क्यूब में 2 बार 8 आता है, तो 8 इंटू 8, ठीक है। तो एक बार ये 8 से डिवाइड हो रहा है, दूसरे बार ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अब 6 से करके देखते हैं, 6 के क्यूब से कि 6 से चीज़ डिवाइड हो रही है कि नहीं, तो 6 से, 6 में क्या होगा, 6 क्यूब में क्या होगा, 6 क्यूब है तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो एक 8 आएगा जो कि इजिली डिवाइड हो रहा है, और बाकी 3 से करके चेक कर लेंगे, 17199, तो 9989, 3 से डिवाइड होगा, 9 से होगा क्या, 9 से भी होगा, तो पहले 9 से कर लेते हैं, क्योंकि 6 क्यूब में हमें अगर नीचे चले जाए 137592, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो ये गया क्योंकि 8 हो जाता है, इसका आंसर मिल जाएगा 17199। अब 9 से करके देखेंगे तो 9 से भी डिवाइड होगा ही है, तो 9 वन ज़ा 9, बचा 81, 9 ज़ा 11, तो इसमें 9 गया, ये 1911, तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, तो 1911 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 ज़ा 18, 11, 3 3 ज़ा 9, 21, 6 3, तो 637, तो इसमें क्वेश्चन आ रहा है 637, तो ये आंसर है क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है और ये लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, a positive number exceeds its square root by 30, find the number, ठीक है। a positive number exceeds its square root by 30, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं क्योंकि इजी रहेगा। तो इसमें क्या बोला कि कोई पॉजिटिव नंबर है, क्या मार्कर क्यों नहीं चल रहा, हाँ पॉजिटिव नंबर है जो अपने स्क्वायर रूट से 30 ज्यादा है, ठीक है। तो वैसे देख के ये ऑप्शन लगता है कि ये 30 ज्यादा तो कैसे होगा, ये है ही नहीं, पर ठीक है मान के चलते हैं। तो ये पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर इसको स्क्वायर रूट में डाल दूं तो इसका आंसर होगा 4, तो क्या ये 30 का डिफरेंस है दोनों में, नहीं, तो ये नहीं है। वैसे भी दिख ही रहा है कि 30 का हो ही नहीं सकता, पर ठीक है तो भी,
इसको स्क्वायर रूट में डाल दूं, ये 5 हो जाए। 30 का डिफरेंस है, नहीं 20 का डिफरेंस है। इसको करते हैं, 36 को स्क्वायर रूट में डाल दूं, 6 हो जाएगा। क्या इन दोनों में 30 का डिफरेंस है? 36 और 30 में, 36 और 6 में, हाँ। तो अपना आंसर ये है। ये भी नहीं है क्योंकि 7 होगा, 7 और 49 में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? तो इसको चेक करते हैं पहले। डबल जीरो है तो मतलब इसके पहले इधर जो, इसको अगर ऐसे कर ले तो इधर आंसर में आना चाहिए 0.3, क्योंकि जब 0.03 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो इसका एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, इसका डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो 2 डिजिट डेसिमल के बाद हो जाएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। 9000, तो डेसिमल ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये सब नहीं होंगे परफेक्ट, ऑल भी हो सकता है, सॉरी। तो ये भी 9 है, तो 0.9 करेंगे तो डबल जीरो आना चाहिए ऐसे। 9 या 9, ये तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको मैंने कैसे बिना सॉल्व किए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जैसे सपोज करो, एक सेकेंड क्लियर करने दो। सपोज करो 1.2 है, 1.2 है, तो इसका आंसर ये आएगा। पर डेसिमल कब लगेगा? इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है? एक नंबर है। इसमें डेसिमल के बाद कितना नंबर है? एक नंबर। तो दो डेसिमल का, तो दो नंबर के पहले डेसिमल लगेगा, तो एक दो इधर डेसिमल हो जाएगा फिक्स। तो वैसे ही इसमें ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि जब मैं 0.9 और 0.9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 मिलेगा, तो मुझे डेसिमल दो नंबर के बाद लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका, इसमें डेसिमल का एक नंबर है, इसमें भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो दो नंबर का डेसिमल लगेगा, एक दो यहाँ। ये नहीं है, तो या तो फिर मेरे को ये करना पड़ेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ प्राइम नंबर फैक्टर्स ऑफ 9 to the power 6, 12 to the power 4 एंड 7 to the power 7। तो इसको हमें ना सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 9 to the power 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 3 to the power 12 लिख सकते हैं। 12 to the power 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3 to the power 4। ठीक है, और तो फिर ये और 7, तो ये प्राइम नंबर है, तो इसका कोई टेंशन नहीं, ये प्राइम नंबर बन गया, इसको प्राइम नंबर बना लेंगे। ठीक है, तो सॉरी, ये 4 आएगा। एक सेकेंड, 4, तो ये प्राइम नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। अब इसको प्राइम नंबर बनाने के लिए हमें, ये 3 तो प्राइम नंबर है, इसको 4 को भी तोड़ना पड़ेगा। 2 स्क्वायर इंटू 3 बाई 4, इसको ऐसे कर सकते हैं। 2 to the power 8 इंटू 3 to the power 4। अब हो गया हमारा सारे नंबर हमारे हो गए उसमें प्राइम नंबर्स में। ठीक है, 3 ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, और 7 तो प्राइम नंबर है ही। तो इसने क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। तो इन सब का सम ढूंढना है प्राइम फैक्टर्स का। तो अब हमें पूछा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 9 to the power 6, 12 to the power 7 एंड 7 to the power 7। इसको हम जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे, 3 to the power 12, 2 to the power 8, 3 to the power 4 एंड 7 to the power 7। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 to the power 8 इंटू, जब 3 to the power 12 इंटू 3 to the power 4, इसको ऐड हो जाएगा ऊपर, 16 हो जाएगा, इंटू 7/7। पर सिर्फ हमें सम पूछा है प्राइम फैक्टर्स का, तो 2 का सम 2 + 3 + 7 करना है, तो आंसर हो जाएगा 10 और 12, हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6n - 5n ऑलवेज एंड्स विद। हाँ, तो देखो, 6 का पावर चाहे कुछ भी है, यूनिट डिजिट में हमेशा 6 आएगा। ठीक है, और 5 का पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट में 5 आएगा। तो तो इनमें से कुछ भी n की वैल्यू जो भी हो, अगर यूनिट डिजिट में माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 1 बचेगा।
तो इसमें ये पूछा है फॉर एनी नेचुरल नंबर्स n 6 to the power n minus 5 to the power n always ends with 1. ठीक है. What is the total number of odd and even divisor of 120 respectively? तो इसके odd and even divisor ढूंढना है. सिंपल सी बात है. इसके फैक्टर्स ढूंढ लोगे तो भी काम हो जाएगा. जिसमें पर एक फैक्टर जो बढ़ेगा वो मैं बताता हूँ आपको, वो है 1 बढ़ जाएगा, नहीं तो बाकी कोई जरूरत नहीं. तो नहीं तो इसे फैक्टर्स को छोड़ो, इसको ऐसे भी ढूंढ सकते हैं. जैसे कि इरेज कर दो. 120 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से भी हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 से नहीं होगा डिवाइड, 8 से हो जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, 10 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 11 से तो वो नहीं चलता, 12 से होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, इस 15 से होगा. अब इसमें सबसे बड़े नंबर देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, अच्छा हाँ टोटल नंबर पूछा, फिर 15 से होगा और 20 से होगा, 24 से होगा, 30 से होगा, 40 और 60 बस, और लास्ट का 120. इतने से डिवाइड होगा. अब इसमें ऑड एंड इवन कितना पूछा है, पहले ऑड पूछा है. ऑड कितना है 1 2 3 4 ऑड 4 है, तो ये आंसर बचता है, बाकी कोई आंसर है ही नहीं. ठीक है. इवन 12 होगा. If the sum of 5 consecutive multiples of 2 is 660, find the largest number. मतलब 2 के मल्टीपल, सपोज करो ये x है, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2 मल्टीपल सम तो इधर प्लस आ जाएगा. 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये सारे 2 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो गए. ठीक है. इसका सम है टोटल 660. तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं. ठीक है. 2 को कॉमन लेके इससे कट कर देंगे तो 330 हो जाएगा. तो बचेगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4. ठीक है. हाँ इज इक्वल टू 330, क्योंकि 2 कॉमन लेके हमने इसे कट कर दिया. तो x कितना है 1 2 3 4 5x है, तो 5x प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 इक्वल टू 330. तो 5x इज इक्वल टू 330 माइनस 10 कितना हो गया 320. x इज इक्वल टू 320 बाई 5, तो ये हो गया 64. मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए लार्जेस्ट नंबर. तो मेरा लार्जेस्ट नंबर ये होगा लास्ट वाला. तो 2 इंटू 64 प्लस 4, तो 68 इंटू 2, तो 136. ये हो गया मेरा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर इवन. अच्छा, अब इसमें कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको. जैसे 2 टू द पावर 2 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 2. ठीक है. अब इसमें इवन कौन सा है, इवन है ये, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. सॉरी ये ऑड है, ऑड हो गया. बाकी ये इवन है क्योंकि 2 टू द पावर 1 2 है, 2 टू द पावर 2 क्या है 4 है. तो इस और बाकी 2 के हर वैल्यू इवन होगी, बस ये एक ऑड होगा. ठीक है. अब इसने पूछा कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ दिस आर इवन. तो जब इसको हम इरेज करने दो, तो 2 टू द पावर 7 है ना, तो इसमें 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7. एक ऑड है ये, बाकी ये सारे 7 इवन है. ठीक है. अब 3 का पूछा है, तो 3 के लिए अब देखो ये जितना नंबर है ना उससे +1 इसके फैक्टर्स आते हैं.
7 प्लस 1 ये 8 है टोटल फैक्टर्स। तो 3 का पावर 4 है तो इसके फैक्टर्स कितने आएंगे 5। 5 का पावर 3 है तो इसके फैक्टर्स कितने आएंगे 4। 7 का पावर 1 है तो इसके फैक्टर्स कितने आएंगे 2। 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो ये ऑड सॉरी जो ये इवन फैक्टर है 2 का, उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे चाहे इवन या ऑड से, तो आउटपुट में इवन ही आएगा। ठीक है, तो हम इस 2 के फैक्टर्स को सबके सारे फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड, कल्चर कहाँ गया। ठीक है, तो 2 के फैक्टर इवन कितने हैं 7, 3 के कितने हैं 5, 4 के कितने 5 के कितने 4 और 7 के कितने हैं 2। तो ये तो 10 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, ये 28 होगा। 28 इंटू 10 280। तो हमारे इवन फैक्टर्स कितने हो गए 280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 124 n प्लस 124 to the power n plus 124 to the power n plus 1 where n is any whole number। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो इसका आंसर तो देखो, अगर जीरो करके देखे तो भी अपने को मिल जाएगा, पर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो हम यूनिट डिजिट इस पे n की वैल्यू ले लेंगे 1। तो 124 टू द पावर 1 124 टू द पावर 2 हो जाएगा क्योंकि n प्लस 1 है। तो इसकी वैल्यू, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 0। अब एक बार n इक्वल टू 2 करके भी देख लेते हैं। 1 टू द पावर 2 प्लस 1 2 4 3 टू द पावर 3। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 का क्यूब का यूनिट प्लेस पे आएगा 4। फिर से 10 आया और इन दोनों का ऐड करके यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। तो हमारा आंसर 0 है, डी। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द फॉलोइंग 91 92 93। देखो, अब इसमें एक सबसे बड़ा लॉजिक सोचो, इसमें 2 है यूनिट डिजिट पे और इधर ही किधर 5 आएगा, तो ये फिक्स हो गया कि 0 यूनिट डिजिट पे होगा, क्योंकि और बाकी उससे कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 0 से 9 करो, 0 से 3 कुछ भी करो तो 0। तो हमारा यह फिक्स है कि आंसर 0 है यूनिट डिजिट पे। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4200। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कैसे ढूंढते हैं। 4200 को ऐसे करेंगे, पहले 5 से कर लेते हैं। 5 से नहीं, 5 से भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 जा 4 जा 840। फिर 5 से कर सकते हैं 1 जा 6 जा 8 जा। अब नहीं होगा, अब या तो 8 से करो, 8 से बहुत अच्छा हो रहा है 21 आ जाएगा सीधा। ठीक है, कर लेते हैं 8 से 21 3 इंटू 7 7 1। देखो ये सारे तो सही है, बट ये गलत है क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं, तो इसको प्राइम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ठीक है, तो अब हमें इसके फैक्टर्स क्या मिले, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। तो अब इसके फैक्टर्स हमें ये मिल गया। तो इसके टोटल फैक्टर्स हमें चाहिए ना, तो टोटल फैक्टर्स इसके होंगे, मैंने बताया था हाँ, जितना इसका पावर है +1 4, जितना इसका पावर है +1 2 सॉरी 2, जितना इसका पावर है +1 3, जितना इसका पावर है +1 2। तो कितना हो गया 4 और 4 8 और ये 11। ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लीकेशन होगा यार, सॉरी क्या कर रहा हूँ ये। हाँ, 4 2 जा 8 8 8 3 जा 24 48। हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 256 आर परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका 256, अरे यार तो 256 का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है कि कितने इसके फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो पहले इसको डिवाइड कर, इसका फैक्टर्स ढूंढ लेते। 256 तो ये 2 से कर सकते हैं 1 2 8,
फिर 2 से कर लो 64। अब तो 8 से करके आंसर मिल सकता है कि 8 से हो जाएगा डायरेक्ट में। ठीक है, हाँ। पर देखो अब ये हमारा अलाउड नहीं है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसको चेंज करेंगे। तो 2 to the power 2 होगा, और 3 और 3 6 7 8, 2 to the power 8 होगा। ठीक है, अब इसके परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके हम लोग सिर्फ इवन पावर लेंगे, जैसे 2 to the power 0, 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें जितने भी इवन पावर है सिर्फ वही हम लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जैसे कि इसका इवन पावर नहीं, ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो इवन पावर वाले कितने बचे, 1 2 3 4 5, 5 हुआ। तो हमारा आंसर हुआ परफेक्ट स्क्वायर 5 है। क्यों? क्योंकि देखो इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 8 और 16, ये भी देखो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका भी आंसर 32 64 आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है। वैसे इसका भी आंसर 128 256 आएगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और इसका आंसर 1 आएगा, 1 इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। पर इसका आंसर 2 आएगा, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका आंसर 8 आएगा, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम वही लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बन सके, मतलब जो इवन पावर के साथ हो। ठीक है, विच ऑफ दिस नंबर हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर, मतलब इनमें से किसका हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर, मतलब 2 3 4 5, किससे किससे कौन कौन सा किससे किससे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं उसको। तो इसके अगर हम फैक्टर्स निकाले 156 के, तो ये 2 में चला जाएगा 78, 2 में चला जाएगा 39, तो ये यहीं खत्म हो गया। ठीक है, हाँ। अब इसको देखो 172 को देखो, 2 में चला जाएगा 86, 2 में चला जाएगा 43, ये भी यही खत्म हो गया। अब इसको देखो 240, 120, 2 फिर 60, 2 30, 3 जा 10, 5 2 जा 2 1 जा। ठीक है, इसके ज्यादा दिख रहे हैं। अब 200 के भी करके देख लेते हैं। 200 कहाँ करूँ, इधर ही कर देता हूँ। मतलब अभी तक तो हाईएस्ट पावर इसके पास है, तो ये दोनों तो नहीं है, काट दो। 200, 200 मतलब 100, 250, 2 से डिवाइड किया 25, 5 और 5 5 5 1, तो हाईएस्ट पावर किसका दिख रहा है सबसे ज्यादा, 240 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 293, मतलब अभी तक हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। इससे पहले वाला का क्या नंबर था, 287। ठीक है, the smallest natural number by which 216 should be multiplied so that the number of the factor of the product is odd। तो 216 को किससे मल्टीप्लाई करे, x से, कि उसका जो नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑड, ऑड हो जाए उसका नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर्स ढूंढेंगे, 216 का फैक्टर क्या क्या है। तो इधर ढूंढ लेते हैं 216 का, ऑड नंबर्स ही होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो 108, 254, 227, 39, 3331। तो हमें क्या फैक्टर्स मिल रहा है इसका, 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3। तो इसके टोटल फैक्टर्स अभी एक्चुअल में कितने हैं, तो मैंने पहले बताया 3 + 1 4 इंटू 3 + 1 4, इसका भी एक एक बढ़ा के लिखते हैं, तो 16। हाँ, ये इवन तो आ रहा है, हमें बनाना क्या है, हमें इसे ऑड बनाना है। तो ऑड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसमें एक 3 बढ़ा दे या तो एक 2 बढ़ा दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा इस नंबर को, तो एक 2 बढ़ जाएगा, तो 2 to the power 4 हो जाएगा, 3 to the power 3 रहेगा, और तो ये 5 इंटू 3 ये 15 हो जाएगा। पर हमारे ऑप्शन में कहीं भी 2 नहीं दिया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक 3 भी बढ़ा दे तब भी ऑड हो जाएगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन है कि 6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारा एक 2 और 3 बढ़ जाएगा। दिखाता हूं, तो 216 इंटू 6 करना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब ये 6 को तोड़ रहे हैं, 2 इंटू 3 हो रहा है,
तो अब 2 की वैल्यू क्या हो रही है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 की वैल्यू क्या है, 3 टू द पावर 4। अब टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, +1 करेंगे, 5 इंटू 5 25, ये हो गया ऑड। मतलब हम लोग 2 मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, एक 2 बढ़ा देते तो हो जाता था, पर जब एक 2 नहीं बढ़ाने मिल रहा तो हमने क्या किया, 3 को भी बढ़ा के जो नियरेस्ट वैल्यू था, क्योंकि 2 ऑप्शन में होता तो फट से हो जाता, पर अब 6 से कर दिया हमने। ठीक है, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाई 2160, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं जो 2160 से डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले 2160 का फैक्टर्स ढूंढ लेंगे। इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2160 2 से करेंगे 1080, 2 से करेंगे 540, 2 से करेंगे 270, 2 से करेंगे 135, 135 हो गया। अब इसको 5 से ही जा सकता है ये, और किसी ऑप्शन 3 से भी चला जाएगा, पर हम लोग 5 से कर लेते हैं, बाद में 3 से हो जाए। चलो 3 से कर लेते हैं। 3 से 4 45, 3 से 15, 3 से 5 5 1, ये सारे फैक्टर्स मिल गए। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5। ठीक है, इसके फैक्टर। अब पूछा क्या, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ द नंबर आर दिस आर डिविजिबल बाय 216, तो करके देख लेते हैं। 2 टू द पावर n 10 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 5। किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, कर लेते हैं। एक कट जाएगा, इधर 2 बचेगा, ये कट जाएगा, इधर 3 बचेगा, ये कट जाएगा, इधर 6 बचेगा। ठीक है, तो हमें ये नंबर मिल गया। तो टोटल इसके फैक्टर्स कितने बचे, तो हो गए 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6, तो कुछ नहीं बन सकता। 7 4 28 इंटू 18। ठीक है, तो 280 प्लस 280 में से 60 माइनस करेंगे तो 224, हाँ, तो आंसर होगा 224। तो आंसर होगा 504। ठीक है, हमारा आंसर हो 504। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस, फाइंड सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर। अच्छा, एक दो कॉन्सेप्ट होता है, प्लेस वैल्यू और एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे इस नंबर में इसने बोला है कि 7 कहाँ है, 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ। तो इसमें 7 है कहाँ पर, इधर है, ये रहा 7। तो ये क्या है, यूनिट, टेंस, और 7 है हंड्रेड्स पे, तो उसके प्लेस वैल्यू क्या होगी, 100, 700। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब वही सेम नंबर ही बोलना है जो दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 707। हमारा आंसर ये है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको समझ गए, एनटीपीसी में ही पूछा है। तो बी अवेयर, द डिजिट ऑफ हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू ऑफ 19 फैक्टोरियल इज। अच्छा, 19 फैक्टोरियल में 100 प्लेस वैल्यू पे क्या आएगा, ये पूछ रहा है। तो अगर यूनिट में पूछता तो हम लोग यूनिट में इजीली बता देते हैं कि भाई यूनिट में ये आएगा, पर जब हम उसमें देख रहे हैं, हंड्रेड्स के प्लेस में देख रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि ये इसका नंबर क्या होगा, 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 15 इंटू 6 14 इंटू 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 करते करते इंटू 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा। तो हम इसके 100 प्लेस पे क्या आएगा वो ढूंढना है हमें। तो कोई भी नंबर में 0 कब आता है, वो 2 इंटू 5 के मल्टीपल पे आता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि इसमें ऐसे कितने हैं कि जो 0 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, तो हम, क्योंकि अगर ये 2 रहेगा तो सीधा तो ये 100 बन जाएगा। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि कितने हैं। तो ये कितने हैं पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 19 को 2 से उसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे, सिर्फ 2 से डिवाइड करके। हाँ, जैसे 19, तो इसमें क्या आ जाएगा कि 8 जा नहीं, 9 जा 18 होता है, जो रिमाइंडर बचा उसको छोड़ दो। ठीक है, फिर 2 से कर लो, 4 जा 8 होता है, फिर 2 2 1 हो गया।
ठीक है। अब यही सेम 5 से भी करेंगे 19 को, 3 जा, तो हमारे पास एक 3 बच रहा है और कुछ नहीं बच रहा है, तो उसको छोड़ देंगे। तो टोटली कितना हो गया, यहाँ से लेके हम इसको ऐड करेंगे और इसको एक 5 के लिए ऐड करेंगे, तो 9 प्लस 1 10 और 16 हो गया ये, और 5 का 3 है, तो 2 कितने हैं, 2 है 16, 5 है 3। तो इसमें जो मिनिमम जो भी नंबर रहेगा मिनिमम, वो हमारा आंसर होगा, तो उसको 3 लेंगे। तो मतलब इसके पास जब ये होगा तो 3 0 बन जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा, तो मतलब इसके 100 प्लेस पे क्या होगा, 0। ठीक है, बस मतलब हमें सिर्फ 5 और 2 कितने मिलेंगे वो ढूंढना है, और फिर जो उसमें स्मॉलेस्ट रहेगा मिनिमम जो रहेगा वो लेना है। तो और उतने प्लेसेस तक 0 होगा उसमें, इसी कॉन्सेप्ट को नंबर ऑफ जीरोस भी बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट है ये। तो वो हमने ढूंढ लिया, तो हमें पता चल जाएगा हमारे 100 के प्लेस पे भी 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, बाय हाउ मच 1/6 ऑफ 432 स्मॉलर देन 3/4 ऑफ 216। तो सिंपल है, 216 माइनस 1/6 ऑफ 432 कर लेंगे, डिवाइड होता है, हो जाएगा 16 है ना, हो जाएगा। तो 5 जा 54, 6 जा होगा कि नहीं, 2 से तो जाएगा, 3 से भी जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 से डिवाइड, 7 जा 72, तो 54, तो ये 150 और 12 162 माइनस 72 90, ये हो गया हमारा आंसर। Terry consumes 1700 ml of milk every day. How many liter of milk will she consume in 5 weeks? 5 weeks मतलब कितने दिन हो गए, एक वीक में कितने दिन होते हैं 7, तो 5 में कितने हो गए 35, तो मतलब इसमें इतने दिन हो गए, एक दिन में इतना कंज्यूम कर रहा है, तो 35 दिन में कितना कंज्यूम करेगा, 35 इंटू 1700 ml। ठीक है, अब उसको लीटर में बताना है, तो इसको ये भी बता सकते हैं, तो ये तो 1.7 लीटर हो गया। ठीक है, या तो ऐसे मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे कर दो, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, कोई टेंशन ही नहीं। 5 जा 35, 5 8, ये 3 जा 21 51, तो ये हो गया 5 9 5। अब एक डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, जिसमें एक ही नंबर है, यहाँ कोई डेसिमल ही नहीं है, तो एक नंबर के बाद 0, यहाँ से एक नंबर के बाद 0 डेसिमल, तो आंसर हो गया हमारा ये इतना लीटर्स। Mohan earned 60 on the first day and spent 50 on the second day. He again earned 60 on the third day and spent 50 on the fourth day, and so on. On which day will he have 200 with him before spending? अच्छा, तो मतलब इसमें 2 दिन में वो 10 रुपए बचा पा रहा है, हर 2 दिन में, क्योंकि देखो फर्स्ट डे में वो 60 कमाता है, सेकेंड डे में वो 50 उड़ा देता है, तो इन दो का मिला के उसको बैलेंस कितना बचा है, 10 रुपया, हर दूसरे दिन पे 10 रुपया उसके बचेगा। थर्ड और फोर्थ पे 60 कमाता है और 50 उड़ाता है, तो फिर 10 रुपया। तो ऐसे करते करते जब वो 40 दिन पे आएगा, नहीं एक सेकेंड सॉरी, हाँ हाँ, बचाना कितना है कि ऑन विच डे विल ही हैव 200 विथ हिम बिफोर स्पेंडिंग। अच्छा, तो बिफोर स्पेंडिंग ये एक अलग एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, तो मतलब इसके पास उससे पहले 60 रुपया होगा, क्योंकि अभी तक उसने स्पेंड नहीं किया है 60 रुपया, और उससे पहले इसको 140 रुपया जमा होना चाहिए। ठीक है, तो हर दूसरे दिन 28 29वें दिन इसके पास इतना रहेगा। तो कैसे हो रहा है मालूम है, अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि 140 इसके पास कब आएगा। तो हर दूसरे दिन इसके पास 10 रुपया हो रहा है, तो 20 दिन में कितना होगा, ठीक है, 20 दिन में 100 रुपया होगा, 28 दिन में कितना होगा, 140 रुपया होगा। ठीक है, क्योंकि हर दूसरे दिन में इसके पास 10 रुपया आ रहा है, तो 140 बनाने के लिए इसको 28 दिन लग गया बैलेंस करने में। और फिर 129th डे में इसने 60 रुपये कमाया, पर अभी तक स्पेंड नहीं किया। स्पेंड कब करता है, ये 38th डे पे करता है 50 रुपये, पर अभी वो दिन आया ही नहीं, तो इसमें लिखा है क्योंकि बिफोर स्पेंडिंग, तो अभी इसने स्पेंड किया ही नहीं, तो इस दिन की कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर इसको 60 मिल गया, तो 129th डे पे इसके पास 200 रुपीज रहेगा विथ हिम बिफोर स्पेंडिंग। तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, इन अ फार्म हाउस देयर आर चिकन्स एंड गोट्स। ठीक है, अब इसके लिए भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग समझ सकते हैं, पर पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं।
In a farmhouse there are chickens and goat. The total number of head is 42 and the total number of leg, मैं लिख लेता हूं इसको, टोटल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ना पहले आप समझ लो। आप एक नॉर्मल बेसिस इसमें अभी हेड कितना है 42 और लेग कितना है 138। तो इसको या तो आप एक सिंपल तरीके से करो कि इतना लेग है ये डिवाइड करके वो सब करके, पर अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो सबसे पहले सोचो इतना हेड फिक्स है तो चिकन को 2 लेग होते हैं और दूसरा कौन है, गोट को 4 लेग होते हैं। तो कम से कम दोनों को 2-2 लेग तो है ही। इसको 2 एक्स्ट्रा है वो बाद में देखेंगे, पर दोनों को 2-2 है। तो 42 हेड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 84 होता है। तो कम से कम इतने चिकन इतने लेग तो है ही, ठीक है। तो इसको 84 से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 4 और 54, ठीक है। तो 54 डिवाइडेड बाई 2, जो इसके एक्स्ट्रा 2 लेग हैं तो कितने हो गए 27, ठीक है। देखो इस 42 में चिकन भी हो गया और गोट भी हो गया, तो कुछ एक्स्ट्रा लेग बच रहे हैं। तो ये किसके हैं, क्योंकि चिकन के तो सारे लेग हो चुके हैं, तो गोट के एक्स्ट्रा लेग है। तो कितने बच रहे हैं, तो 2, कितने गोट के 2 लेग बचे हैं 2, तो 2 से डिवाइड करके इधर 27 आएगा। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ गोट कितने हुए 27, ठीक है। क्योंकि इनके ही एक्स्ट्रा लेग ये है ना, और बाकी एक्स्ट्रा लेग इसमें तो ही डिवाइड हो, क्योंकि इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो गोट टोटल हमें कितने मिल रहे हैं 27। तो चिकन कितने मिलेंगे 42 में से माइनस करेंगे तो 32 और 15, तो इतने मिल गए गोट और 15 मिल गए चिकन। फाइंड द नंबर ऑफ चिकन 15, ठीक है। 2 बस टिकट फ्रॉम सिटी P to Q एंड 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी P to R कॉस्ट इतना। एक सेकंड, 2 टिकट्स कितने कहां से, P प्लस P to Q एंड 3 टिकट्स फ्रॉम P to R, इनका कॉस्ट हो रहा है 99। बट 3 टिकट फ्रॉम सिटी, अब 3 टिकट्स फ्रॉम सिटी P to Q एंड 2 टिकट्स फ्रॉम सिटी P to R कॉस्ट 91। अरे अच्छा, what are the respective fare from P to Q and city P to R। अब इसके रेस्पेक्टिव फेयर्स हमको देखना है, ठीक है। एक ही टिकट का कितने, एक ही का शायद, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग देखें तो P और Q, तो इसको हम लोग X और Y को ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है 2t x प्लस 3t y इज इक्वल टू 99, और ये स्टेटमेंट क्या बन रहा है 3t x प्लस 2t y इज इक्वल टू 91। एक्चुअली टी भी लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए टिकट लिखा था, तो हम इसको उड़ा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 3 3 2। अब इसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं कि माइनस करने पे उड़ जाए, तो हम इसको कॉमन बनाते हैं x को। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो इसको 6 बनाना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, और 106 बनाने लगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 6x प्लस 9y इक्वल टू 300 में 3 कम 297, और 6x प्लस 4y ये 182। तो माइनस करेंगे इसको, ये कट जाएगा 5y, ठीक है, 511। तो y की वैल्यू जाएगी 23, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना हो रहा है, इस रूट का कॉस्ट हो रहा है 23, ठीक है। तो 3 टिकट का कॉस्ट कितना होगा इस रूट का, इंटू 3 करेंगे तो 69 आ जाएगा। तो इसमें से बैलेंस कितना बच रहा है 30। तो इस रूट के 2 टिकट का कॉस्ट हो गया 30, तो 1 टिकट का कॉस्ट होगा 15, ठीक है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव कॉस्ट फॉर सिटी P to Q। P to Q का 15 रुपए एंड P to R उसका 23 रुपीज है, तो हमारा 15 और 23, आंसर सी, ठीक है। देयर आर 40 पर्सन इन द पैलेस, इफ एवरी पर्सन शेक हैंड विद एवरी अदर पर्सन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स। ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था, या हाँ ऐसे कभी तो किया था। तो इसमें क्या होगा, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएंगे, 40C 2 करेंगे, 2 लोग ही हाथ मिलाते हैं, तो
इसका हो जाएगा 40 × 39/2 × 1। ठीक है, और अगर इसका एक्चुअल फॉर्मूला जानना है आपको, उसका एक्चुअल फॉर्मूला है ये n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये r है, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो जैसा कि इसमें है टोटल 40 लोग हैं, 40 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 39, 38, ऐसे आगे आगे जाएगा 1 तक। ठीक है, और आर फैक्टोरियल, आर मतलब 2, 2 × 1 हो जाएगा। ठीक है, और n माइनस आर, तो 40 - 2 38 हो जाएगा, और 38 फैक्टोरियल कितना होता है 38 × 37 × 1। तो ये कट रहा है और इधर का सारा नंबर कट रहा है, तो अल्टीमेटली हमको यही बच रहा है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में ये लिख देते हैं कि जितना ये है उतना ऊपर नंबर लिखते हैं और बाकी इसका फैक्टोरियल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 × 39, 80 78 780। हाँ, ठीक है, ये आंसर हो गया। इन अ ग्रुप ऑफ 35%, 20 आर यंग एंड 18 आर गर्ल्स। देखो दोनों रिलेशनशिप भी अलग है, 20 यंग और बाकी 15 ओल्ड बोल देता तो अलग चीज था, पर 18 गर्ल्स बोला। अब यंग में गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हाउ मेनी यंग गर्ल्स आर देयर इन द ग्रुप। सही है, तो टोटल पर्सन कितने टोटल है 35, उसमें से यंग है 20 और गर्ल्स हैं इस टोटल में 18। ठीक है, तो अब इसमें हमें यंग गर्ल्स ढूंढना है कितने हैं। इसका फॉर्मूला क्या है कि कितने लोग हैं, यंग 20 + 18, कितने लोग दिए गए -35। ये हम क्यों कर रहे हैं पहले से सोचो, इसका आंसर क्या आ रहा है 38। क्या हो रहा है 38, पर हमें बताया गया कि टोटल पर्सन 35 ही है, तो इसका मतलब इसमें इस ग्रुप में कोई तो है जो 2 बार काउंट हुआ है। तो 2 बार काउंट क्यों हुआ होगा, गर्ल्स काउंट, यंग गर्ल्स 2 बार काउंट हुई होंगी, एक बार गर्ल्स में काउंट हुई होंगी, एक बार उसमें टोटल यंग में काउंट हुई होंगी। तो वो कितने हैं 38 - 35, 3 एक्स्ट्रा हैं, इन्हीं को डबल बार काउंट किया गया था, तो नंबर ऑफ यंग गर्ल्स कितने होंगे 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई जेड टुगेदर अर्न इतना इन 15 डेज एंड एक्स एंड वाई टुगेदर अर्न इतना इन 16 डेज, वाई एंड जेड अर्न इतना इन 18 डेज, व्हाट इज द डेली अर्निंग ऑफ वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 16 दिन में काम करते हैं, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको 2400, कितना अर्न करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें इनकी एक दिन की अर्निंग मिल जाएगी। तो हम या तो फिर इसको डायरेक्टली 16 से डिवाइड कर देते, तो हमें तो बदलना नहीं पड़ेगा। तो 16 से डिवाइड कर दो, तो ये 2 300 2 150, तो इसका आंसर आ गया कि हर दिन सब अगर तीनों का, सॉरी ये थोड़ा माइक दूर हो गया था, फिर से बोल देता हूँ। एक्स वाई जेड जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो उन लोग 2400 16 डेज में अर्न कर रहे हैं। ठीक है, पर हम लोग इक्वेशन को इजी करने के लिए इसको यहाँ से हटा के सीधा डिवाइड में रख देते हैं, जैसे कि हमको चेंज ना करना पड़े लाइन। तो इसका आंसर आएगा 8 2 8 3। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 150। तो पर डे तीनों मिल के काम करते हैं तो 150 कमाते हैं। गुड, 16 नहीं 15 दिन है यार, शिट, फिर ये बदल जाएगा, एक सेकंड से बता दो। ये 15 है तो 5 3 और 5 4 20 480, फिर 3 1 3 160, तो आंसर मिल गया हमें। तीनों जब मिलके काम करेंगे तो 160 कमाते हैं पर डे। ठीक है, जब x और y काम करते हैं 16 दिन के लिए तो उन लोग इतना कमाते हैं, तो उनकी एक दिन की अर्निंग हो जाएगी 8 से जाएगा क्या 84, हाँ जाएगा 84 जाएगा, तो 16 से भी जाएगा, 16 2 16 4 तो ये हो गया 240 पर डे, ये दोनों 240 कमाते हैं। ठीक है, तो इसमें कम कैसे हो गया यार,
15 से डिवाइड करने पे 8 5 फोर्जा सही है। नहीं तो 5 फोर्जा 5 8 जा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड किया 1 जा और 6 जा, ठीक है। इसको 16 से डिवाइड किया 16 1 जा आएगा ना यार, वही तो। बड़ा कैसे आ जाएगा 1, ठीक है। तो इनकी पर डे की अर्निंग हो गई 140। और दूसरा कौन है, y और z जब साथ में काम करते हैं, y प्लस जेड कितने दिन के लिए, 18 दिन के लिए, इनकी पर डे की अर्निंग हो जाती है इतनी। तो ये 3 से जाएगा, 9 से जाएगा क्या, 9 से नहीं जाएगा, 6 5 1 0, 6 से जाएगा, और देखते हैं 48 30 जाएगा, 6 8 जा 48 और 6 5 जा 30, ठीक है। 6 जा 30 और 48, हाँ बराबर। तो इन लोग इतनी अर्न कर लेते हैं। व्हाट इज द डेली अर्निंग ऑफ, एक सेकेंड, तो ये, यार ये गलत है, एक सेकेंड ना, ये ऐसे नहीं आएगा। 6 का टेबल थोड़ी है जो 4 से मैंने कर दिया, गलत, सॉरी सॉरी। 16 फिर 24 बचेगा, फिर 1 आएगा, फिर बचेगा 480, तो 5 115 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब इसको, इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड पर डे की अर्निंग इनकी ये है, ये हमारे पास 115 है, 115 प्लस जेड इंटू इज इक्वल टू 160, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 माइनस 115, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और 45, z की वैल्यू होगी 45। तो इसमें जब z की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 40। तो हमें y की चाहिए पर डे की अर्निंग, 40 रुपए की अर्निंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ 3/11 इज लेस देन x by 3 इज लेस देन 7/11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब 3/11 लेस देन x by 3 लेस देन 7/11, तो 3/11, हाँ इसमें 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 डालने पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इससे ग्रेटर है, लेस नहीं है, ठीक है। ये गया 1/3 मतलब 0.33 होता है, और तो 7/11 कर देते, पहले इसको ढूंढ लेते हैं सबसे पहले, अच्छा रहेगा। डेसिमल डाल देंगे तो 70 हो जाएगा, तो 6 66, तो मतलब ये जो भी है ये 0.66 है, तो ये इससे छोटा है, ठीक है चलेगा, तो 1/3 वैलिड है, 1/3 की बात हो रही है। और इसको भी कर लेते हैं, तो ये तो होगा 0.2, हाँ तो ये आंसर 1/3 चल सकता है। 2/3 भी करके देख लेते हैं, 2/3 होगा 0. इसका मतलब ये होगा तो 0.66 हो जाएगा, इसके आसपास या इससे बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा ही होगा क्योंकि ये है, ठीक है। तो ये नहीं चलेगा। 0.5 मतलब 1/2, अगर इसकी वैल्यू 1/2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/6, 1/6 का मतलब होता है 0.1, तो ये भी नहीं चलेगा, तो मतलब हमारा वैल्यू 1/3 है, तो x की वैल्यू कितनी हो सकती है 1, ठीक है। इफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज 25 एंड 50 मोर देन द थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली, मतलब अगर थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर है 125, सेकेंड नंबर है 150। फाइंड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर ये, इन दोनों के बीच में रेशियो ढूंढना है, ठीक है। तो रेशियो ढूंढ लो 25 से, जैसे 125 150, 25 5 जा 25 6 जा, 5/6 रेशियो हो गया, ठीक है। सॉल्व दिस, ये नेवर एंडिंग है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसी है ना, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, वो a है 1 फर्स्ट टर्म, और दोनों में डिफरेंस, हर नंबर के बीच में गैप कितना है 1/2 का गैप है, ठीक है। तो फॉर्मूला है a/1 - 1/2, तो
सॉरी 1/2 नहीं, 1 माइनस आर है, ये आर हो जाए, अरे आर हो जाएगा, तो इसमें 1, 1 - 1/2 इक्वल टू 1, 1 में से हाफ, एक में से हाफ माइनस करोगे बचेगा हाफ, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 52 माइनस मॉड में 8 माइनस 20। देखो जो चीज भी मॉड में होती है ना, उसका आंसर जो भी आए बाहर आने पे वो माइनस हट जाता है, प्लस रहेगा तो कोई बात नहीं। जैसे कि अगर ये 2 माइनस 10 करूँ तो वैसे तो आंसर ये आना चाहिए, बट जैसे मॉड से बाहर एक एस हो जाएगा। ठीक है, या तो 10 - 2, इसमें कोई टेंशन ही नहीं, तो मॉड में बाहर भी 8 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें कर लेते हैं, 8 माइनस 20 माइनस 12 होता है, पर मॉड में रहेगा तो वही 12 ही आएगा, तो 52 माइनस 12 40, हमारा आंसर बी। ठीक है, पिक आउट द सेट फ्रॉम द दैट फॉर्म्स द फैक्टर ऑफ 36। 36 का फैक्टर क्या क्या होता है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, परफेक्ट, ये तो है ही, ये सारे हैं, तो जितने जिसमें भी ये सारे ये है, 12 है 18 है। ठीक है, 2 3 4 6 9 नहीं है इसके अंदर, मतलब सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है, तो सारे फैक्टर्स इसमें लिखे हैं, परफेक्ट। 3 प्लस 8/15 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा? 3/10 प्लस 8/15। अब इसका एलसीएम ले लें, अगर 10 और 15 का एलसीएम, तो 5 2 3 और 6, तो 30 हो जाएगा। तो 30 बनाने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से इधर, तो 9 प्लस 16/30 इज इक्वल टू 9, मतलब इसमें 25/30, 5 और 6। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, तो इसका आंसर आएगा 5/6। अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला होता तो हम इसको उल्टा कर देते, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऐसे कर देते और अल्टीमेटली 6/5 हो जाता। ठीक है, पर डायरेक्टली तो इसमें नहीं दिया है, पर आंसर 5, एक भी आंसर ऐसा नहीं, तो अभी के लिए तो ये आंसर ठीक नहीं है, पर आंसर आना चाहिए 5/6। ये आंसर में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, अगर दिया भी होता एग्जाम में तो ये टिक करना था और कोई ऑप्शन नहीं था। 150 of Amit's pocket money was spent on a pair of shoes and 75 on a watch. The total amount spent was 3/4 of his total pocket money. ठीक है, तो टोटल उसने कितना स्पेंड किया पहले उसे? 150 शूज पे और 75 वॉच पे, तो 150 प्लस 75 5, 22 बचे, 12 होगा, अरे 225 इसने टोटल स्पेंड किया, और ये जो टोटल अमाउंट स्पेंड वॉज 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी। ये क्या था? 3/4 ऑफ हिज पॉकेट मनी, एक्स समझ लो। ठीक है, तो अब इसको अगर करें तो 3/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 225। 3 से देखो डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है, 3 1 जा, 3 7 जा, 3 5 जा, एक्स इज इक्वल टू 75 इंटू 4 इक्वल टू 300। ठीक है, गीता वे 11.235 kg, her sister weigh 1.4 times her weight, find the total weight of both। ठीक है, 1.4 हर वेट, मतलब 40% ज्यादा है। इसको ग्राम्स में लिख लेते हैं हम लोग, और 40% इसका ज्यादा है इसकी बहन, या तो फिर 140 कर दो तो उसकी बहन का एग्जैक्ट वेट मिल जाएगा। चलो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है, जाने दो। हाँ, 40% ही निकालते हैं, क्योंकि 1.4 है ना, तो 1.4 मतलब इसका, इसकी बहन इसका 40% ज्यादा है, तो ए कटेगा, इसको हम नहीं काटेंगे क्योंकि बाद में डॉट लगाने में इजी पड़ेगा। तो 5 4 जा 20, 12 14 1 8 9 4 4, तो एक जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4494। ये एक्स्ट्रा वेट है उसकी बहन का जो है, तो उस गीता का वेट हो गया 1235, इसकी बहन का ये प्लस इतना एक्स्ट्रा,
ठीक है, तो ये हो गया 14, ये 16, 1 4 9 6 2। ठीक है, ये कितना है वेट, ये ग्राम्स में है, केजी में करने के लिए डिवाइड बाय 1000, तो इधर एक डेसिमल लग जाएगा, आंसर हो गया ये। ठीक है, यहाँ हमारा नंबर सिस्टम एंड हो रहा है और आज का लेक्चर भी। तो कल हम लोग डेसिमल सिस्टम स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक है, उसको पहले थोड़ा सा सीखेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जो भी डाउट हो उसको लिख लेना कमेंट में, और जो भी नया चीज़ सीखने मिले उसको अपने डायरी में लिखते जाओ।